In the given circuit, the voltmeter records 5 volt. The resistance of the voltmeter in ohm is. बच्चों अगर वोल्टमीटर 5 वोल्ट रीड कर रहा है तो वोल्टमीटर इसके साथ 100 ओम के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 100 ओम के अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो 5 वोल्ट होगा। टोटल अगर देखा जाए कि टोटल पावर जो सप्लाई किया जा रहा है वो जो बैटरी है वो 10 वोल्ट का है, तो 10 वोल्ट के बैटरी ने इसको इसके अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप 5 वोल्ट करवा दिया। तो बाकी जो 5 वोल्ट है वो किसके अक्रॉस होगा बच्चों? तो बाकी का 5 वोल्ट आपको हो गए 50 ओम के अक्रॉस होगा, क्योंकि नेट जो वोल्टेज होगा वो तो इन दोनों वोल्टेज का सम, वोल्टेज ड्रॉप के सम के इक्वल ही होगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो 10 वोल्ट में 5 वोल्ट अगर 100 ओम के अक्रॉस है तो 5 वोल्ट 50 ओम के अक्रॉस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमें तो रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का चाहिए, तो क्या हम कितना करंट फ्लो हो रहा है इस 50 ओम के अक्रॉस, और इनफैक्ट वही टोटल करंट भी होगा इस सर्किट का बच्चों। तो क्या हम ये टोटल करंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। आप कहोगे कि सर आपको 50 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पता है, वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट। और क्या पता है आपको? करंट पता है, सॉरी करंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ 5 वोल्ट इज इक्वल्स टू करंट आई इंटू रेजिस्टेंस विल बी 50। तो आई की वैल्यू बच्चों आ गया 5/50, जो कि 1/10 होगा, जो कि 0.1 एम्पियर हो जाएगा। अब आपको बच्चों सर्किट में टोटल करंट 1/10 एम्पियर फ्लो कर रहा है वो पता है, हमें रेजिस्टेंस चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इस सर्किट को ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे एक वोल्टमीटर है जिसका रेजिस्टेंस मैं V मानता हूँ, उसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है एक 100 ओम, उसके साथ एक सीरीज में कनेक्ट है 50 ओम, और इस सर्किट में जो बैटरी है वो है 10 वोल्ट का। इस सर्किट में जो करंट है टोटल वो आई करंट है, आई, जो कि हम आई की वैल्यू कैलकुलेट कर रखें। हमें अगर वी चाहिए बच्चों तो हम क्या डायरेक्टली यहाँ पे ओम्स लॉ यूज कर ले। ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। वी कितना है? 10। आई कितना है बच्चों? 1/10 इंटू रेजिस्टेंस आर। अब रेजिस्टेंस तीन है तो तीनों को हमें क्या करना होगा? आर इक्विवेलेंट लेना होगा। आर इक्विवेलेंट में बच्चों V और 100 दोनों पैरेलल में है और 50 सीरीज में, तो 50 प्लस V इंटू 100 अपॉन V प्लस 100। पैरेलल को तो बच्चों ऐसे ही करते हैं, ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, नीचे दोनों का एडिशन। 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100। 100 इज इक्वल्स टू 50, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, V प्लस 100, 50 इंटू वी प्लस 100 प्लस का 100V। ठीक है, इसको 51 जा 52 जा हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ से 1 0 1 0 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 1 जा 5 2 जा 5 2 जा, तो 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई V प्लस 100 इज इक्वल्स टू V प्लस 100 प्लस का 2V। सॉल्व किया बच्चों तो 2V प्लस 200 इज इक्वल्स टू V प्लस 2V विल बी 3V, 3V प्लस 100। 3V 2V को एक साथ ले आते हैं तो 3V माइनस 2V इज इक्वल्स टू 200 माइनस 100। 3V माइनस 2V विल बी V इज इक्वल्स टू 100। तो 100 ओम जो है बच्चों वो V आ चुका है। V इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। तो 100 ओम हमारा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, और बी ही बच्चों हमारा क्या है? बिल्कुल